गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल। आज मैं फिर से लेके आऊंगा आपके लिए एक और अमेजिंग लेक्चर वेलकम ऑन केमिस्ट्री वाला प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 16.2। ठीक है, तो आज का आपका लास्ट टॉपिक है, लास्ट है बिल्कुल, एट लास्ट चैप्टर फिनिश इसके बाद। ठीक है मतलब जितना भी आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में उतना आपका कंप्लीट है। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। इसमें आज के लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, कॉमन पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज। चार्जेस को शेयर करने पे जब हम दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करेंगे पैरेलल, तो आपका कितनी एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, ये सब करने में तो आपको ये समझना। देखो, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कॉमन पोटेंशियल। कुछ आपके जेईई मेंस के क्वेश्चन भी लगाएंगे। ठीक है, यदि आपको क्वेश्चन चाहिए तो आपके पीडीएफ लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक करिए। देखो, पहली हेडिंग लगाइएगा कॉमन पोटेंशियल। अब देखो समझिएगा ये कॉमन पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, समझने वाली बात है। दुनिया के आलम आला के इस एपिसोड में आपको पढ़ाएंगे कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, आपके पास एक कैपेसिटर है, ये आपने इसको चार्ज किया V1 पोटेंशियल के साथ। किसके साथ चार्ज किया, V1 पोटेंशियल के साथ। इसका कैपेसिटेंस है C1। ठीक है, आपके पास एक कैपेसिटर था, बाजार गए भाग के, ओए भागो रे भागो, एक कैपेसिटर लेके आ गए जिसका कैपेसिटेंस है C1। कितना है, C1। अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करके बताया, मैं एक C1 कैपेसिटेंस का कैपेसिटर लेके आया हूँ, मेरे घर पे आ जाओ। ठीक है, तो वो C1 का कैपेसिटर उसको चार्ज कर लिया, चार्ज किया V1 वोल्टेज के साथ। तो बड़ा उसके बाद चार्ज कितना आ गया, Q1 आपका चार्ज आ गया C1 V1, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = CV। तो इसके ऊपर चार्ज कितना स्टोर हो गया, C1 V1। क्लियर है। अब आप एक दूसरा चार्ज लेके आ गए, अब उधर से आपकी GF भी लेके आ गई एक चार्ज, एक कैपेसिटर। तो आपने उसको भी चार्ज कर लिया, लेकिन आपके पास बैटरी एक ही थी, तो बाजार के द्वारा से एक और लेके आ गए। तो यहाँ पे आपने दूसरी बैटरी लगा ली, यहाँ पे इसका कैपेसिटेंस है C2, इसको भी चार्ज कर लिया, इसको कर लिया C2 V2। ठीक है, तो पहला जो आपके पास कैपेसिटर था उसका जो कैपेसिटेंस है वो कितना है, C1, इसका पोटेंशियल है V1। नेक्स्ट इसके पास जो आपका चार्ज है वो कितना है, Q1 = कितना, C1 V1। नेक्स्ट इसका जो चार्ज है वो कितना है, Q2 C2 V2। क्लियर है। अब दोनों ने मन बनाया, क्यों ना आपने जितना चार्ज लिया है, मैंने जितना चार्ज स्टोर किया है, मतलब इस कैपेसिटेंस पे जितना चार्ज स्टोर हो गया सही है, इस कैपेसिटेंस पे जितना चार्ज स्टोर हो गया सही है। अब क्या करोगे, आप यहां से बैटरी को निकाल के फेंक दो। चार्ज कर लिया, चार्ज करने के बाद बैटरी को निकाल के फेंक दो। बैटरी निकाल दी, इसके ऊपर चार्ज आ गया, Q1, इसके ऊपर चार्ज आ गया Q2। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज आ गया आपका Q2, यहाँ पे चार्ज आ गया Q2। क्लियर है। अब बैटरी को निकाल के फेंक दिया और आपस में आपने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया इस टाइप से, एक कैपेसिटेंस ऐसे, एक कैपेसिटेंस ऐसे। ठीक है, तो आप भी जानते हो कि चार्ज दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग था ना, तो चार्ज आपका क्या होगा, फ्लो होगा। ठीक है, लेकिन फाइनल चार्ज और इनिशियल चार्ज आपका सेम रहेगा। यहाँ पे आपका Q1 चार्ज है, यहाँ पे आपका Q2 चार्ज है। क्लियर है। देखो, चार्ज आपका कंजर्व रहेगा, इनिशियल चार्ज कितना है, देखो इनिशियली टोटल चार्ज है आपका Q1 प्लस का Q2। Q1 कितना है आपका, C1 V1 प्लस का C2 V2। क्लियर है। ये आपका इनिशियल चार्ज है, क्या है आपका इनिशियली चार्ज। इसको अलग चार्ज किया तो उसका है C1 V1, इसको अलग से चार्ज किया तो उसका है C2 V2। अब दोनों को चार्ज करने के बाद आपस में आपने क्या किया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आपने दोनों को अलग अलग चार्ज किया और दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया। अब दोनों को जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया, तो दोनों को कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि दोनों कैपेसिटेंस क्या करेंगे, अपने अपने चार्ज को लूज करेंगे। जिसके पास ज्यादा चार्ज होगा वो अपने चार्ज को फ्लो करा देगा, कहां पे, कम की साइड में। क्योंकि आप भी जानते हो क्या, कि जिस साइड आपका हाई पोटेंशियल है, चार्ज आपका हमेशा फ्लो करेगा कहां पे, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जो आपका चार्ज है वो फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। और कब तक फ्लो करेगा ये चार्ज आपका, जब तक फ्लो करेगा जब तक आपका दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम। तो यहाँ का पोटेंशियल V है, तो यहाँ पे भी आपका पोटेंशियल V होना चाहिए। इसका कैपेसिटेंस C2, इसका कैपेसिटेंस तो आपका C1 है ही है। क्लियर है। ठीक है, तो जैसे आप उन्हें कनेक्ट करोगे ना, तो दोनों में क्या होगा, चार्ज फ्लो करेगा। जिसके पास ज्यादा चार्ज है वो कम की साइड में जाएगा, या फिर जिसका पोटेंशियल ज्यादा है
और जिसका पोटेंशियल कम है, तो उनके बीच में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा। और चार्ज जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का लेवल, दोनों अपने सेम लेवल में ना आ जाए। जैसे ही दोनों का पोटेंशियल सेम, चार्ज फ्लो होना बंद हो जाएगा। तो इनिशियली चार्ज जितना है फाइनली भी तो उतना ही होगा। मान लो इसके पास 10 कूलाम है, इसके पास 5 कूलाम है, तो क्या हो गया आपका 2.5 कूलाम इसका फ्लो के यहाँ पे हो गया। तो ओवरऑल तो आपका 15 ही हो गया ना, इसका 7.5 हो गया होगा, इसका भी 7.5 हो गया होगा, मतलब ओवरऑल क्या हो गया आपका 15 ही है ना। क्लियर है। तो फाइनल चार्ज भी आपका कितना होगा, सेम ही रहेगा। फाइनल चार्ज आएगा कितना इसका फाइनल चार्ज कितना है, देखो Q1 पे चार्ज कितना आएगा, U फाइनल आपको निकालना है, तो ये आपका आएगा Q1 प्लस का Q2। बताओ इसका चार्ज कितना है आपका C1, पोटेंशियल है V। अब देखो पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया ना, दोनों का पोटेंशियल कैसा हो गया, कॉमन हो गया। इसका जितना पोटेंशियल है उतना ही इसका पोटेंशियल होना चाहिए। जैसे ही आपने दोनों को टच किया तो दोनों का पोटेंशियल कैसा होना चाहिए आपका, सेम। तो दोनों का पोटेंशियल जब आपका सेम होगा तो ये आएगा आपका C2V। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा C1 प्लस का C2, यहाँ पे आएगा आपका V, ये आपका हो जाएगा UF। अब आप भी जानते हो कि आपका इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज आपका कैसा होगा, सेम होगा, बिकॉज चार्ज विल बी कंजर्व्ड। देखो चार्ज आपका कैसा रहता है, कंजर्व, चार्ज विल बी कंजर्व्ड। जब चार्ज आपका कंजर्व्ड है तो उस कंडीशन में क्या होगा, QI QF, मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल होगा फाइनल चार्ज के। इससे जो ये V आया ना, ये V क्या है आपका, कॉमन पोटेंशियल। मतलब इनका जो कॉमन पोटेंशियल है, मेन पोटेंशियल है, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया ना। सेम होके जो पोटेंशियल आ जाए इसी को आप बोलोगे कॉमन पोटेंशियल। यही क्या होगा आपका कॉमन पोटेंशियल। ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल कितना आएगा, देखो QI कितना है आपका, QI आपका है यहाँ पे C1V1 प्लस का C2V2। ठीक है, इजिकल टू ये आ गया आपका C1 प्लस का C2V। तो यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया V इजिकल टू C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। तो ये आपका आ गया यहाँ पे कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, देख लेते हैं हम एक बार कैमरे में। ठीक है, तो आपको हल्का सा दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो उसको चेंज करके थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका V का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। तो ये यहाँ पे जो V आया ना, ये होता है आपका कॉमन पोटेंशियल। मतलब दोनों का कॉमनली पोटेंशियल क्या हो गया, जब हमने दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया तो दोनों ने अपना सेम पोटेंशियल कौन सा रखा, तो जो सेम पोटेंशियल निकलेगा ना उसी को आप बोलोगे कॉमन पोटेंशियल। तो देखो सबसे पहले आपने क्या किया, एक चार्ज ले लिया, दूसरा चार्ज ले लिया, दोनों को आपने चार्ज कर लिया, हो जा चार्ज, हो जा चार्ज, हो जा चार्ज। तो ये चार्ज हो गया Q1 का फॉर्मूला क्या होगा चार्ज का, Q इक्वल टू CB। इसका C कितना है C1, इसका V है V1। इसका चार्ज कितना होगा Q2, इसका C है C2, इसका V2। अब दोनों चार्ज क्या होंगे, प्लस कर लिए, मतलब इसका जितना चार्ज है जितना चार्ज है, दोनों चार्ज को प्लस कर लिया। तो दोनों चार्ज को प्लस किया तो आपका इनिशियल चार्ज आ गया। इनिशियल चार्ज कितना आ गया, C1V1 प्लस का C2V2। सिंपल है। अब आपने क्या क्या सोचा, तो आपके जी अपने बोला कि दोनों चार्ज को हम ऐसा करते हैं, आपस में कनेक्ट कर लेते हैं। जब दोनों चार्ज को आपस में कनेक्ट करेंगे ना तो क्या होगा, दोनों चार्ज को जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों का पोटेंशियल तो अलग अलग है ना, तो चार्ज क्या होगा आपका, फ्लो होगा। अब जिससे ज्यादा पानी होगा वो कम साइड में आएगा कि नहीं आएगा, जब तक दोनों का लेवल सेम ना हो जाए। तो सेम यहाँ पे चार्ज आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया, और जब तक फ्लो होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। तो मान के चलिए वो चार्ज फ्लो हुआ जब तक इनका पोटेंशियल V नहीं हो गया। V आपका क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल। क्लियर है। तो V और V दोनों का पोटेंशियल सेम, जितना पोटेंशियल यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। तो आपने यहाँ का चार्ज निकाल लिया। ठीक है, और चार्ज तो आपका सेम रहेगा ना, जितना चार्ज आपने ले लिया है उतना ही तो रहेगा। चार्ज कहीं से आया नहीं, चार्ज कहीं पे गया नहीं, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो इनिशियल और फाइनल आपका चार्ज रहेगा कंजर्व। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। इसके ऊपर लगाते हैं हम एक क्वेश्चन, इसी टॉपिक के ऊपर हम लगाते हैं एक क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक बार उसको ट्राई करिए, वीडियो को स्टॉप करके ट्राई करिए जल्दी से। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा, सिंपल क्वेश्चन है, फॉर्मूला बीच से ओनली करा दे रहा हूं। चलो ये है बातें, हो गया होगा। चलो तो करते हैं सॉल्व। ठीक है, चलो देखिए, तो क्वेश्चन आपका है एक पैरेलल प्लेट एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, गिवन कितना है, एक कैपेसिटेंस है जिसका कैपेसिटेंस आपका है 1 माइक्रोफैराड। इसका है कैपेसिटेंस C1 है 1 माइक्रोफैराड। आपने क्या किया, इसको चार्ज किया किसकी हेल्प से, 100 वोल्ट, मतलब V1 कितना है
100 वोल्ट, पहले वाले को 100 से चार्ज किया, इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनदर कैपेसिटर, एक दूसरे कैपेसिटर के साथ, जिसका कैपेसिटेंस कितना है, दूसरे कैपेसिटर के साथ 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है। अब आपसे बोला गया कि इसको हमने कौन से मतलब जिसको हमने चार्ज किसके साथ किया था, V2 कितना है आपका 50। अब कभी कभार देखो क्वेश्चन क्या बोलेगा कि हमने एक कैपेसिटर ले लिया जिसको हमने चार्ज कर लिया अच्छे से, फिर हमने उससे चार्ज कैपेसिटर को एक अनचार्ज कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया। किससे कनेक्ट कर दिया, अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ। तो बताइए कॉमन पोटेंशियल कितना है। तो उस केस में आप V2 क्या ले लोगे, 0। अनचार्ज कैपेसिटर का मतलब उसका V2 कितना है, 0। ठीक है, इसके ऊपर आपका एक कॉन्सेप्ट करवा दूंगा अभी एक क्वेश्चन। ठीक है, तो जब आप किसी अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो वहां पे आपका V2 की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर चार्ज के साथ कर रहे हो तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपकी हर चीज गिवन है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड आपको करना है कैलकुलेट कॉमन पोटेंशियल। तो फॉर्मूला लगा दो, V इक्वल टू कितना है, C1 V1 प्लस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2। क्लियर है। तो C1 कितना है आपका, C1 आपका 1 माइक्रो इंटू V1 आपका 100 प्लस C2 आपका कितना है 2 माइक्रो इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1 माइक्रो प्लस का 2 माइक्रो, ये आपका हो जाएगा 3 माइक्रो। ठीक है, तो आपका आ गया 100 ये आपका आएगा 200 माइक्रो अपॉन 3 माइक्रो। ठीक है, इसको माइक्रो से माइक्रो कैंसिल करके 3 से आप काटोगे तो V की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 3 6 जा 18 66.6 वोल्टेज के अप्रॉक्स। यही आंसर है क्या। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल 66.67। ठीक है, तो आपका ये हो गया होगा। अब देखो एक केस लिख लो यहाँ पे, कंडीशन अगर इफ मतलब कोई इनिशियल कैपेसिटर है आपका, इफ चार्ज्ड कैपेसिटर इज कनेक्ट विद अनचार्ज कैपेसिटर। अनचार्ज्ड ये काफी पूछा जाएगा, अनचार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो यदि आप अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करोगे तो आपकी V2 की वैल्यू 0 हो जाएगी, सिंपल। और V1 आपका क्वेश्चन में गिवन होगा, जो भी पहले वाले का होगा ना चार्ज कैपेसिटर के साथ वोल्टेज, वो होगा V1। लेकिन जब आप अनचार्ज के साथ कनेक्ट करोगे तो V2 आपका होगा 0। क्लियर है। अब गिवन है तो अच्छी बात है, करिए इसे। अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा आपका, लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। देखो लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्ज, चार्ज को शेयर करने पे ना आपकी कुछ एनर्जी लॉस हो गई। चार्ज को जब आपने शेयर किया ना, तो शेयरिंग करने पे आपकी क्या होगी, कुछ एनर्जी आपकी लॉस हो गई। कितनी एनर्जी आपकी लॉस हो गई आपको फाइंड करना है। देखो पहले जब आपने इनिशियली इसको कनेक्ट किया, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बिल्कुल अच्छी बात है, आपने इसको कनेक्ट किया V1 के साथ C1 के साथ। ठीक है, एक आपके पास दूसरा कैपेसिटर है V2, इसका है कैपेसिटेंस C2। ठीक है, तो जब आपने इसको चार्ज किया, अच्छे से चार्ज हो गए, इसके पास एनर्जी आ गई U1 के पास हाफ C1 V1 का स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। इसके पास आपकी एनर्जी आ गई कितनी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर है। टोटल एनर्जी, इनिशियली एनर्जी कितनी आ गई, एनर्जी सिंपल प्लस हो जाती है, तो दोनों की एनर्जी प्लस हो गई, हाफ C V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। तो ये आपकी इनिशियल एनर्जी निकल के आ गई, सिंपल है। ठीक है, ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई, दिख रहा है कि नहीं, लाइटनिंग फोकस सही है, दिख रहा है। ठीक है, तो यू इनिशियल आपका कितना आ गया, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। इतना क्लियर है कि नहीं। ठीक है, इनिशियल एनर्जी अभी इसके पास इतनी है, लेकिन अब आप क्या करोगे, जब आप इसे कनेक्ट करोगे किसके साथ, दोनों को आपस में, वही कॉमन पोटेंशियल जैसा ही कंडीशन है। जब आप इसे आपस में कनेक्ट कर दोगे ना, तो कनेक्ट करने पे क्या होगा, चार्ज आपका इधर से उधर फ्लो होगा। उस कंडीशन में कुछ एनर्जी आपकी डिक्रीज हो जाएगी, कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, चेंज हो जाएगी। अब कितनी एनर्जी आपकी लॉस हो गई, उस एनर्जी को फाइंड करना है। तो आप क्या करो, पहले फाइनल एनर्जी निकाल लो। इसका पोटेंशियल कितना है, V, यही होगा ना, कॉमन पोटेंशियल बन जाएगा ना V, जब तक चार्ज फ्लो हुआ होगा, जब तक पोटेंशियल सेम ना हो गया हो। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल यहाँ पर C2, यहाँ पर C1। ठीक है, तो बताइए इनकी नेट फाइनल एनर्जी कितनी आएगी। इनिशियल C1 की एनर्जी निकाल लो पहले, या फिर सिंपल फाइनल एनर्जी निकाल लो। चलो पहले निकालो, U1 की एनर्जी कितनी आएगी, हाफ C1 V स्क्वायर, पोटेंशियल दोनों का सेम है ना, कॉमन पोटेंशियल, प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ठीक है, दोनों को प्लस कर लिया तो यहाँ पे आपकी फाइनल एनर्जी आ गई। ये आपकी एनर्जी है U1 की, ये एनर्जी आपकी U2 की। क्लियर है, तो यहाँ पे आपकी फाइनल एनर्जी आ गई, ये आपकी इनिशियल एनर्जी आ गई, इनिशियल और फाइनल एनर्जी है। अब इसको यहाँ से ध्यान से देखो, UF इज इक्वल टू हाफ C1 प्लस का C2
वी स्क्वायर क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया। वी क्या है आपका, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला है C1V1 प्लस का C2V2। ध्यान से समझो, इस कॉन्सेप्ट से आपके काफी सारे क्वेश्चन लगे हैं कंपटीशन के, ध्यान से, ठीक है। जितना ध्यान है ना लगा दो, ध्यान बाबा की जय हो, ठीक है। तो यू एफ इजिकल टू ना हाफ C1 प्लस C2 का वी स्क्वायर, क्लियर है ना। आवाज में नहीं है दम, कोई बात नहीं है। हम तो जैसे आप इसे पुट करोगे ना तो फाइनल एनर्जी आपकी निकलेगी हाफ C1 प्लस का C2, वी कितना है, वी यहाँ पे आ गया C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है ना, ठीक है। तो C1 प्लस C2 का स्क्वायर, क्लियर है। एक C1 C2 से ये क्या हो गया आपका, एक कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यू फाइनल आपकी कितनी आ गई, C1V1 प्लस का C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 C1 प्लस का C2। तो ये आपकी आ गई फाइनल है। अभी आपका डेरिवेशन नहीं हुआ, आपको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। जब आपने एक चार्ज कैपेसिटर को किसी दूसरे चार्ज कैपेसिटर के साथ पैरेलल कनेक्ट किया या फिर उसके साथ किसी वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो बताइए कितनी एनर्जी लॉस हो गई ऐसा करने में, ऐसा करने में कितनी एनर्जी लॉस हो गई, ठीक है। तो आपकी कितनी एनर्जी लॉस हो गई ये निकालने के लिए इस साइड का आपका नोट हो रहा होगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इधर का मैं रफ कर रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा डेरिवेशन बड़ा है, हो गया होगा। चलो देखिए, अब आपको निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। तो आपको एनर्जी लॉस निकालना है, तो एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी लॉस निकालने के लिए या फिर आप लिख सकते हो सिंपल ई लॉस, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस निकालने के लिए यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है आपका, यू फाइनल है C1V1 प्लस का C2V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1C2, ठीक है, माइनस इनिशियल एनर्जी कितनी थी आपकी, हाफ C1V1 का स्क्वायर माइनस हाफ C2V2 का स्क्वायर, ठीक है। इतनी एनर्जी आपकी। आप क्या चाह सकते हो कि इसमें से आप माइनस को कॉमन ले लो, माइनस आपका कॉमन आएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा, हो सकता है कुछ ऐसा। कुछ एनर्जी आपकी हीट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो एनर्जी लॉस निकालना है, मोड लगा लो, अगर कहीं माइनस की गलती आए ना तो आप प्लस में कर लेना, ठीक है। माइनस की गलती आपकी आएगी, क्योंकि क्या होगा, एनर्जी लॉस हुआ है ना तो यहाँ की एनर्जी आपकी कुछ इंक्रीज हो गई होगी। तो देखो यहाँ पे आप क्या करो, यू इनिशियल माइनस का यू फाइनल, मॉड लगा लो, कोई टेंशन नहीं है। यू फाइनल माइनस का यू इनिशियल करोगे फिर भी सही आएगा, बस माइनस का कंफ्यूजन आएगा। तो माइनस को हटाने के लिए आप मॉड लगा सकते हो, सिंपल ओनली माइनस का आएगा। लेकिन मैं ऐसा इसलिए क्यों कर रहा हूं, ताकि आपका डेरिवेशन हल्का सा इजी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यू इनिशियल कितना था आपका, हाफ C1V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हाफ C2V2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस की दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, माइनस फाइनल कितनी है आपकी C1V1 प्लस का C2V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2C1C2, क्लियर है ना। इतना हो पाएगा कि नहीं, इजीली हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप C1C2 को क्या ले सकते हो, 2C1C2 को कॉमन ले सकते हो। जब आप 2C1C2 को कॉमन ले लोगे इस साइड, 2C1C2 को आप कॉमन लोगे, ठीक है, तो कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो इस साइड क्या बचेगा, C1V1 का स्क्वायर प्लस का C2V2 का स्क्वायर, ठीक है, कॉमन ले लिया आपने। और इनमें से कॉमन लिया होगा तो यहाँ पे आपका एक साइड में आ जाएगा ये C1C2, ठीक है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। देखो जब इसमें से कॉमन ले लिया तो इसके अंदर तो है नहीं है, तो इसके अंदर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे, एक नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे, करेंगे कि नहीं। इस पूरे कंपाउंड में क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे C1C2 का, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे C1C2, तो नीचे वाला तो कॉमन आ गया, ऊपर वाला रह गया, माइनस इस साइड बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट। अब देखिएगा, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल सा फंडा है, 2C1 प्लस का C2। देखो ध्यान से करना, पहले आप C1 का मल्टीप्लाई करो, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर। अब देखो C1 का इसमें कर दिया, इसमें भी तो करोगे, प्लस का C1C2V2 का स्क्वायर, प्लस C2 का मल्टीप्लाई करो इसमें, C2C1V1 का स्क्वायर, प्लस इसमें करोगे तो कितना आएगा, C2V2 का स्क्वायर। हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। C2 का स्क्वायर भी है यहाँ पे और V2 का स्क्वायर भी, ठीक है, माइनस इसका स्क्वायर ओपन करो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, माइनस लगा दो, सब माइनस में हो जाएंगे। तो माइनस का C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस का C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, वही फॉर्मूला लगाया, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2C1 C2 V1 V2, क्लियर है।
अब देखो यहाँ पे प्लस वाले कंपाउंड आपके हो जाएंगे कैंसिल, C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर, ये आपके हो गए यहाँ से माइनस। ठीक है, जो बचा उसी से काम चला लो। तो यहाँ पे आपका रह गया है क्या 2C1 प्लस का C2। ठीक है, यहाँ पे आपका बच गया C1 C2V2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, C2 C1V1 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में आपका बचा हुआ है यहाँ पे, चलो इसे रफ कर लेते हैं। वैसे ये वाला कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है 2C1 C2V1 V2। क्लियर है? ठीक है, यहाँ से जो आपका कॉमन आ रहा है C1 C2 उसको आप कॉमन निकाल लो। तो जब C1 C2 को आप कॉमन निकालोगे तो C1 C2 आपका कॉमन आ गया 2C1, ब्रैकेट में चल रहा है ये आपका C1 प्लस का C2। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2। क्लियर है, यही बचेगा। ठीक है, चाहो तो आप इस V1 को आप आगे लिख लो, इस V2 को आप V1 को आप आगे लिख लो, V2 को आप पीछे लिख लो, इससे होना कुछ नहीं है। ठीक है, लिख सकते हैं ना आगे पीछे, इससे फॉर्मूला अच्छा बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे आपका कितना आ गया एनर्जी लॉस, तो एनर्जी लॉस आपका यहाँ पे निकल के आ गया। अब देखो ये फॉर्मूला बनना है A² प्लस B² माइनस 2AB, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कितना आ गया, देखो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला आ गया सिंपल। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या आ गया, देखो C1 C2 डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस का C2, यहाँ पे बच गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया एनर्जी लॉस का। क्लियर है? तो एनर्जी लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C1 प्लस का C2। अगर आपका कनेक्ट किया है किसे, कनेक्ट किया है किसे, अनचार्ज्ड कैपेसिटर, अनचार्ज्ड कैपेसिटर, तो अनचार्ज कैपेसिटर के केस में क्या होगा आपका V2 की वैल्यू हो जाएगी 0, बाकी हर चीज आपकी रहेगी सेम। ठीक है, V1 आपका वही रहेगा जो आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। क्लियर है? ठीक है, तो जब आप किसी कैपेसिटर को चार्ज करने के बाद जब अनचार्ज से कनेक्ट करोगे तो उसमें जब आपसे पूछी जाए कि कितनी एनर्जी लॉस होगी, तो उस एनर्जी को फाइंड करने के लिए आपका फॉर्मूला आएगा एनर्जी लॉस का V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर टू C1 प्लस का C2। क्लियर है? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपका ये आ गया और एनर्जी लॉस का फॉर्मूला ये आ गया। कॉमन पोटेंशियल पे आपने क्वेश्चन लगा लिए थे, अब एक दो क्वेश्चन आपके एनर्जी लॉस पे भी लगा लेते हैं जो आपके आईआईटी जी मेंस में पूछे गए थे। क्लियर है? तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिया होगा तो आपकी स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन ट्राई करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आ चुका होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हलवा क्वेश्चन है, आपको बस घुमाने फिराने के लिए कर दिया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन आपका ओडिशा नीट एग्जामिनेशन में आया हुआ है, देख सकते हो नीचे ये लिखी हुई है, हल्के में मत लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना। चलो तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, एक कैपेसिटर है, सबसे पहले क्या किया गया है, आपको ए और बी को कनेक्ट किया गया है। ठीक है, जब ए और बी को कनेक्ट किया गया था तो उस कंडीशन में क्या हो गया, मतलब सबसे पहले C1 और ए और बी आपका कनेक्ट है। ठीक है, जब आपका ए और बी डायग्राम में देखिए, जब आपका ए और बी कनेक्ट है तो उसका मतलब क्या होगा, C1 आपका चार्ज हो गया, मतलब C1 आपका चार्ज हो गया, C1 आपका चार्ज हो गया। जब C1 आपका चार्ज हो गया, ठीक है, कितने पोटेंशियल के साथ हो गया, V1 पोटेंशियल के साथ। ठीक है, C1 को आपने चार्ज कर दिया किसके साथ, V1 पोटेंशियल के साथ। क्लियर है? आगे आपसे बोला गया है, आगे क्या बोला गया है आपसे, आगे आपसे बोला गया है कि अब आपने आगे चल के क्या किया, ए और बी को डिस्कनेक्ट कर दिया। ए और बी को डिस्कनेक्ट करने के बाद बी और सी को ज्वाइन कर दिया। अब बी और सी को ज्वाइन करने का मतलब देखो डायग्राम में देखो ध्यान से, बी और सी, जब आप बी और सी को ज्वाइन करोगे तो बैटरी तो आपकी डिस्कनेक्ट बाहर चली गई और C2 के पास कोई चार्ज है क्या, इनिशियली नहीं है। C2 के पास कोई चार्ज नहीं है, C2 के पास कोई चार्ज नहीं, अनचार्ज है। देखो पहले भी कनेक्ट नहीं था, अब भी कनेक्ट नहीं है। जब BC को कनेक्ट करेंगे तो अब क्या हुआ है, आपने C1 को आपने कनेक्ट किया है अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ, अनचार्ज्ड कैपेसिटर C2 के साथ। तो मतलब V2 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। V1 की वैल्यू कितनी है, P। क्लियर है? तो यहाँ पे अब आपको निकालना है कि कितनी एनर्जी लॉस आपकी हो गई। ड्यू टू दिस व्हाट विल बी द एनर्जी लॉस। इनिशियल एनर्जी कितनी की बने क्वेश्चन में, E। इनिशियल एनर्जी कितनी है, इनिशियली एनर्जी आपकी है क्वेश्चन में
E, ठीक है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन। इनिशियल एनर्जी आपकी E है, क्लियर है। फाइनल एनर्जी कितनी आएगी, एनर्जी लॉस कितने का हो गया, पहले निकाल लो एनर्जी लॉस कितने का हो गया, जितना लॉस हो गया है उसे क्या कर लेना, माइनस कर लेना। तो एनर्जी लॉस निकालने के लिए, लॉस एनर्जी निकालने के लिए देखो क्या हुआ, लॉस एनर्जी निकालने के लिए कितनी एनर्जी लॉस हो गई, फॉर्मूला था आपका C1C2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 2C1 प्लस का C2, ठीक है, नेक्स्ट V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। अब देखो आगे चल के क्या हो गया है, आपका C1 C2 भी आपका इक्वल है, दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, C आइडेंटिकल है, क्वेश्चन ने बोला है पढ़ो, ठीक है, दोनों का कैपेसिटेंस भी आपका सेम है। जब दोनों का कैपेसिटेंस कितना है, C, मतलब C1 आपका C2 के इक्वल है, ये किसके इक्वल आपका C के, ठीक है, ये सभी कैपेसिटेंस आपके इक्वल है। तो एनर्जी लॉस आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा, देखिए C1 C2 इक्वल है तो C स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाई C1 C2 इक्वल है तो 2C, ठीक है, V2 की वैल्यू 0 है तो V1 किसके इक्वल है आपका V के, तो यहाँ पे आ गया V स्क्वायर, ठीक है, एक C से एक C कैंसिल हो गया, तो एनर्जी लॉस आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, एनर्जी लॉस आपकी यहाँ पे आ गई हाफ इंटू हाफ CV स्क्वायर, यही आ गई ना एनर्जी लॉस। और एक और चीज, इनिशियली एनर्जी कितनी है E, और इनिशियली भी ओनली किसके साथ कनेक्ट है, जब बैटरी आपकी इनिशियली किसके साथ कनेक्ट है, ध्यान से देखो AB के साथ कनेक्ट है, ओनली C1 के साथ, और C1 का कैपेसिटेंस है C, तो इनिशियली एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर, यही होगी ना, ओनली एक ही कैपेसिटेंस तो है, C2 के साथ तो कनेक्ट है नहीं है, तो इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, हाफ CV स्क्वायर। फाइनल एनर्जी लॉस कितना हो रहा है आपका, हाफ CV स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर किसके इक्वल है, E1 के इक्वल, मतलब इनिशियल एनर्जी के इक्वल, तो एनर्जी लॉस कितने का हो गया, लॉस ऑफ एनर्जी आपकी हो गई E/2, मतलब आधी एनर्जी आपकी खर्च हो गई, आधी एनर्जी आपकी खर्च हो गई। लेकिन आपको निकालना किसकी फॉर्म में, परसेंटेज की फॉर्म में, तो परसेंटेज फॉर्म में आप कैसे निकालोगे, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, देखो आपके पास टोटल एनर्जी थी E, खर्च हो गई E/2, तो बची कितनी, बची कितनी E/2 बची, मतलब आधी में से आधी खर्च हो गई तो बची कितनी E/2, टोटल एनर्जी कितनी थी E मल्टीप्लाई 100, E से E कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज की फॉर्म में 2 से काटोगे 50%, क्या 50% आपका ऑप्शन में है, ठीक है। पहले क्वेश्चन क्या था आपका, A से B कनेक्ट था, ठीक है, तो आपने उसको चार्ज कर लिया, दोनों का कैपेसिटेंस आपका सेम है, इनिशियली एनर्जी आ गई हाफ CV स्क्वायर। अब आपने AB को डिस्कनेक्ट करके BC को कनेक्ट कर दिया, अनचार्ज कैपेसिटर के साथ कनेक्ट कर दिया उसको, अनचार्ज के साथ जब कनेक्ट किया तो फॉर्मूला निकाल लिया, एनर्जी कितनी लॉस हो गई उसकी, इतनी एनर्जी खर्च हो गई, मतलब E/2 खर्च हो गई। जब E/2 खर्च हो गई तो बची कितनी E/2, यही तो होता है ना कि कितनी क्वांटिटी बची हुई है, टोटल कितनी है मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज आ गया 50%, 50% आपका ऑप्शन में है, मतलब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्लियर है, हो पाएगा यानी, ठीक है, तो आपका C ऑप्शन इट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसके ऊपर आपके 1-2 क्वेश्चन और स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे जो आपको करने हैं सेल्फ, कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा, यदि अनचार्ज के साथ कनेक्ट करें तो V2 का ऑप्शन, V2 की वैल्यू हो जाएगी 0, और फॉर्मूला आपको यही लगाना है, ठीक है, एनर्जी लॉस का, ठीक है। तो आज का लेक्चर करते हैं यहीं पे फिनिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन